नमस्कार दोस्तों। आज मैं विश्राम देवता की कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। किसी गांव में एक भाट का व एक जाट का रहता था। दोनों में परम मित्रता थी। एक बार जाट का अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट का अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक तालाब की पाल पर बैठ गए। जाटका ने भाटका से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाटका बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिरी होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाटका वहीं तालाब की पाल पर बैठ पानी की घंटी और चावल की पोटली लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाटका कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मंडा तापसी देगी मेरी माए, माँ देगी मौसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठा का वास, पांच कुलटी छठी रास मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी छठ से निकल जाए मेरा जीव। यह सब कर करा के वह जाटका बहन के पास चल पड़ा। जाटका की बहन ने भाई का खूब मान सम्मान किया, बहुत बातें की, भाई की पसंद का भोजन जिमाया। इधर भाटका अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी न पानी के लिए ही किसी ने पूछा भी नहीं। भाटका भूखा प्यासा वहां से निकल गया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाटका बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाटका बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाटका ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मासी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमा का पेड़ा धरा मिलेगा। भाटका ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाटका ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, माँ देगी मौसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठा का वास, पांच कुलटी छठी रास मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जीव। करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाटका की मासी ने बहुत लाड पर किया। उधर भाटका घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे था, दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाटका भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाटका और भाटका फिर मिले। जाटका ने भाटका के हालचाल पूछे तो भाटका बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटियों का तो पूछो ही मत, पानी भी नहीं मिला। जाटका ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाटका की बात सुनकर भाटका बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए, माँ देगी मौसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बैकुंठा का वास, पांच कुलटी छठी रास मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालो पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जीव। दोनों ने नगर बसेरा करने पर भाटका जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन इसे ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया और ससुराल से संदेशा आ गया। उसकी ससुराल में बहुत आवभगत हुई। अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। भाटका प्रसन्न हो गया। भाटका ने सारे नगर में डेरा पिटवाया गया कि सब कोई अपने पीहर या
सासरे आते जाते नगर बसेरा करें। जैसे भाटके को नगर बसेरा का फल मिला, वैसा ही फल कहानी सुनने वाले को मिले। आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।